2026 के निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी का नेत्रोत्सव संपन्न हुआ। इसके बाद श्री विग्रहों को मंदिर के गर्भगृह के बाहर भक्तों के दर्शनार्थ स्थापित किया गया, जिसके बाद कल भगवान रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलकना। बस्तर जिला के जगदलपुर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज अपने अनवरत 619 वर्षों से रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री गोंचा महापर्व मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 जून 2026 देव स्नान पूर्णिमा से 25 जुलाई 2026 देव एकादशी तक बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। जगदलपुर में स्थित प्रभु जगन्नाथ मंदिर में विगत 29 जून को देव स्नान पूर्णिमा चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर गोंचा महापर्व 2026 का आगाज किया गया है। इस वर्ष श्रद्धालुओं को भगवान के दिव्य स्नान का प्रत्यक्ष दर्शन कराने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में स्थापित भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाअभिषेक संपन्न करवाया गया, जिसका हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। भगवान श्री जगन्नाथ अंतर काल की समाप्ति के साथ 15 जुलाई को नेत्रोत्सव पूजा विधान उपरांत 16 जुलाई को पारंपरिक तुक्की की गर्जना के साथ श्री गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी के 22 विग्रहों को 3 रथों पर रथारूढ़ कर शहर के परिक्रमा के उपरांत जनकपुरी सिरहसार भवन में गोंचा मंडपम में विराजित किए जाएंगे, जहां निरंतर 9 दिनों तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 360 का आरण्यक ब्राह्मण समाज अनवरत करते आती है और इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति पूर्ण तैयारी के साथ पूरा समाज लगा हुआ है। इसमें विशेषकर आरण्यक समाज के द्वारा एक स्पेशल समिति का गठन किया गया है और पूरे 15 दिन तक ये काम में लगकर कितना अच्छा भव्यता इस बस्तर संभाग में आएगा गोंचा महापर्व के दौरान, इस पर बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। और रियासतकालीन परंपरा को जो व्यवस्था है 619 वर्षों से लगातार आरण्यक ब्राह्मण समाज जो करते आ रही है, उस पर हमने किसी भी प्रकार का चूक नहीं किया है। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा तैयारी हम के माध्यम से हो, ताकि जनमानस जब भगवान जी के दर्शन करने आए तो लगना चाहिए कि गोंचा महापर्व बस्तर संभाग में विश्व प्रसिद्ध, जब जो पुरी के अनुसार जो यहाँ पूजा अर्चना चलती है, सेम पूजा अर्चना हमारा जगदलपुर में भी आज 619 वर्षों से चलती आ रही है। इस पर हम सब लगकर यह काम को अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार एक विशेष तैयारी की गई है कि भगवान जब रथारूढ़ होंगे तो पूरे 100 युवाओं के द्वारा अन्य समाज जो और भी लोग आएंगे उनको सबको तुप की भेंट किया जाएगा। तुप की भेंट करके भगवान को सलामी देने के पश्चात भगवान का संचालन किया जाएगा। ऐसा व्यवस्था अभी गोंचा समिति के द्वारा की गई है और इस पर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इससे पूरे तुपकी से सलामी जब देंगे तो अपने आप में एक अद्भुत तुपकी से सलामी देने की परंपरा बस्तर में ही है, जो पूरे विश्व में नहीं है। अब इस अद्भुत परंपरा को हम आगे बढ़ाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। जो परंपरा अनुसार जो आभूषण हैं उस पर किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, उतने आभूषण से उनको सुसज्जित किया जाएगा और अच्छे से अच्छा सुसज्जित करके भगवान को रथारूढ़ कराया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार दिनांक 29 जून से 25 जुलाई तक प्रत्येक दिवस 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान के परंपरा के निर्वहन की व्यवस्था भी की गयी। 15 जुलाई को नेत्रोत्सव के दौरान भगवान प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा के विग्रहों को लगभग 75 किलो रजत आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया है। नेत्रोत्सव के अवसर पर आकर्षक वस्त्र, रजत आभूषणों एवं दिव्य अलंकारों से सूचित कर भक्तों को प्रथम दर्शन करवाए गए।
बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव भी भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर पूजा अर्चना की। गोंचा महापर्व के दौरान 16 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक प्रत्येक दिवस संध्या में भगवान की महाआरती उपरांत भजन कीर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिसमें स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। आयोजन जो है 29 जून से देव स्नान पूर्णिमा से शुरू हो गया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। और अभी जो नया जो इस बार था, भगवान को बाहर निकालकर सजाकर उनको स्नान कराया गया है, जो पहली बार है। और उसके बाद एक नया और हमारे द्वारा किया गया है कि भगवान जब श्री गोंचा में रथारूढ़ होंगे तो उसके पश्चात 100 युवाओं के द्वारा भगवान को तुपकी से सलामी दी जाएगी और उसके बाद ही रथ खींचा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 दिनों के लिए हमको आश्वासन मिला है कि 2 आयोजन देंगे वो, जो विशेष कलाकारों को, और उसके बाद स्थानीय जो कलाकार हैं उनके द्वारा भी आयोजन किया जाएगा, जो 9 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। गोंचा गुड़ी तो अभी आपका नगर निगम के द्वारा बनाया जाएगा, अभी लगभग तैयारी हो रहा है वो। और उसमें क्या है, गोंचा गुड़ी का मतलब ये होता है कि गोंचा जैसे आते हैं तो उसमें लोग बैठते हैं, देखते हैं, उसे ही गोंचा गुड़ी कहा जाता है। समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 जुलाई को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। 20 जुलाई को दोपहर में समाज के बुजुर्गों का सम्मान के साथ भगवान श्री श्री जगन्नाथ को सलामी देने हेतु तुपकी बनाने वाले ग्रामीण निर्माताओं का भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही उक्त दिवस को ही हेरा पंचमी के अवसर पर संध्या बेला में श्री श्री जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी जी की डोली नगर भ्रमण कर जनकपुरी सिरहासार भवन पहुंचेगी, जहां लक्ष्मी नारायण संवाद का कार्यक्रम संपन्न होगा। 21 जुलाई को गुंडीचा मंडपम सिरहासार भवन में भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु को प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 56 भोग का अर्पण किया जाएगा। इसके बाद 23 जुलाई को सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया है। 24 जुलाई बाहुड़ा गोंचा रथ यात्रा भगवान श्री मंदिर वापसी एवं कपाट फेड़ा पूजा संपन्न किया जाएगा। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ गोंचा महापर्व का पारायण होगा। तत्कालीन रियासतकालीन महाराजा साहब के जो यहाँ से दंडवतपुरी का यात्रा किए, वहाँ से भगवान ने वहाँ के पुजारी को, वहाँ के राजा को स्वप्न में दिया कि इनको भी 3 मूर्ति प्रदान करो और साथ में 16 चक्कों का रथ प्रदान करो। 16 चक्कों का रथ प्रदान करने पर जो काल्पनिक रूप से दिया गया, तो वहाँ के यहाँ के राजा साहब ने उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया। एक 4 चक्के का रथ, दशहरा रथ, फूल रथ कहा गया। फिर 8 चक्के का रथ, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में रैनी रथ करते हैं और आजकल की भाषा में विजय रथ कहते हैं। और 4 चक्का का जो है भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित किया सबसे पहले, और मूर्तियां दी गई। तो तत्कालीन समय में जो यहाँ के और भी रियासतकालीन जमींदार राजा महाराजा थे, गांव-गांव में मूर्ति स्थापित किए और पूजा पाठ करते रहे। लेकिन इस जगन्नाथ मंदिर में 3 मूर्ति मुख्य रूप से थी। आगामी अंतराल में उन गाँव में उन जमींदारों के यहाँ मूर्तियों की पूजा व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए तत्कालीन राजा महाराजा साहब ने सभी मूर्तियों को एक जगह पे लाके स्थापित किया। इस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 विग्रह दिख रहे हैं, मतलब 7 भगवान के 3 सेट और 1 जगन्नाथ जी का अतिरिक्त मूर्ति स्थापित है। और तब से आज तक हमारे 360 आरण्य ब्राह्मण समाज के लोग जैसे जैसे पीढ़ी आई, बराबर परंपरा, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार निर्वहन करते आ रहे हैं और भगवान को जगन्नाथ का गोंचा पर्व मना रहे हैं। गोंचा महापर्व का क्या है कि सब लोग जाते हैं मंदिर भगवान दर्शन करने के लिए। गोंचा महापर्व का महत्व यह है कि इस समय भगवान जाते हैं भक्त को दर्शन करने के लिए, भगवान भक्तों का दर्शन करते हैं, दर्शन देते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये महत्व है। आपने सभी जगह देखे भगवान मंदिर में रहते हैं, ये गोंचा में क्या होता है, भगवान भक्त के पास जा रहे हैं, आम जनता के पास जाते हैं अपना दर्शन देने के लिए। ये महत्व है। इस वर्ष 13 द्वेष झांकी स्थल को 10 वर्षों के बाद नवीन वस्त्रों एवं आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ पुनः तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।
शताब्दियों से रियासत कालीन परंपरानुसार भगवान श्री जगन्नाथ को अमिनिया अर्थात सात्विक शुद्ध भोग का अर्पण 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के 14 क्षेत्रीय समितियों में विभक्त 108 से अधिक ग्रामों में निवासरत समाज के परिवारों के द्वारा 17 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन भोग लगाने के पश्चात श्रद्धालुओं को वितरण किया जाएगा। प्रभु श्री जगन्नाथ के शहर भ्रमण हेतु नवीन रथ निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इस नवीन रथ का निर्माण टेम्पल कमेटी जगदलपुर के माध्यम से कराया गया है। इस वर्ष विद्युत साज सज्जा के साथ भव्य स्वरूप में रथ संचालन करने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इस महापर्व के भव्य आयोजन के लिए 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज पूरा खर्च वहन करते आ रहे हैं। इसमें शासन की ओर से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। हमको विगत वर्ष भी समाज को किसी प्रकार की राशि हमको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है ना। अब इस वर्ष भी हमको ऐसा किसी भी नहीं लगता कि कोई सहयोग प्राप्त होगा। अभी तक शासन के द्वारा किसी प्रकार का राशि हमको प्रदान नहीं है। समाज को टेम्पल अपने हिसाब से जो रथ का निर्माण करती है वो अपना रथ निर्माण करती है, उनके खर्चे में करती है, उसमें समाज का राशि नहीं लगता है। लेकिन अन्य व्यवस्था जितने भी हैं, यहाँ लाइट बिजली टेंट लेके पूरा व्यवस्था 9 दिन का महाभंडारा जो चलता है, इसको समाज अपने से व्यवस्थित करती है और अच्छा करने का प्रयास करती है। बस्तर का गोंचा महापर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, लोक संस्कृति एवं जन भागीदारी का महापर्व है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण एवं विभिन्न समुदाय के लोग प्रति वर्ष अपनी सहभागिता निभाते हैं। समाज गोंचा महापर्व को भव्य स्वरूप प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। बस्तर अंचल का दशहरा पर्व एवं गोंचा महापर्व अपनी समृद्ध गौरवशाली परंपराओं के लिए देश विदेश तक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसी स्थान को बरकरार रखने के प्रयास के साथ 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज श्री गोंचा महापर्व को भव्यता देने के प्रयास में जुटा हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट।